हेलो दोस्तों, द रीजन पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम चायल है और मैं 28 साल की हूँ। मैं शिमला, हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ। यह घटना 2022 की सर्दियों की है, जब बर्फीली हवाएं पहाड़ों से उतरकर शहर के हर कोने में घुस रही थीं और आसमान में बादल छाए हुए थे। उस दिन मैं अपने ढाबे पर काम कर रही थी। हमारा ढाबा शिमला से जोगिंदरनगर जाने वाले मुख्य मार्ग पर है, जहां अक्सर पर्यटक और यात्री रुकते हैं। ठंड की वजह से उस दिन ग्राहक कम थे और मैं गरम अदरक वाली चाय पीते हुए पुराने अखबार देख रही थी। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। हेलो, क्या यह चायल सिंह है? मैं सेवा अस्पताल से बोल रही हूँ। मैंने आपको यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि एक दुर्घटना हुई है। नर्स का वाक्य पूरा होने से पहले ही मैं ढाबे के बाहर थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और सांसें तेज चल रही थी। मेरे कानों में सिर्फ मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने जल्दी से अपने ढाबे के नौकर सुरजीत को बताया कि वह ढाबा संभाले और अपनी पुरानी मारुति 800 गाड़ी स्टार्ट की। बर्फीले रास्तों पर स्लिप होने के डर से मैं धीरे चला रही थी, फिर भी 20 मिनट में मैं अस्पताल पहुंच गई। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कहीं मेरे पति विक्रांत को कुछ हो तो नहीं गया? उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? जब मैं अस्पताल पहुंची तो सीधे आपातकालीन विभाग की ओर भागी। मेरे पति विक्रांत को देखते ही मेरा दिल बैठ गया। वह बेड पर लेटा था, पट्टियों से ढका हुआ, पैर ऊपर उठे हुए थे, सिर हिलने से रोका गया था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और बाएं आंख के नीचे एक गहरा काला निशान था। उसकी सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही थीं और हर सांस के साथ एक दर्द भरी आवाज निकल रही थी। क्या हुआ? मैंने वहां मौजूद नर्स से पूछा। मेरी आवाज में कंपन साफ झलक रही थी। नर्स ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। वह एक मिडिल एजेड महिला थी, जिसके बाल सिल्वर ग्रे हो चुके थे। एक शराबी ड्राइवर ने गलत दिशा में गाड़ी चलाते हुए उनकी गाड़ी को सीधी टक्कर मारी। विक्रांत जी बड़े भाग्यशाली हैं कि वो जिंदा हैं, उसने धीमे से कहा। कितना बुरा है? मेरी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट से ज्यादा थी। नर्स ने एक पल के लिए रुककर मेरी आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ, वह बोली और कमरे से बाहर चली गई। मैंने विक्रांत का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथ ठंडे थे, जैसे हिमशिला की बर्फ हो। मैंने उसके हाथ को अपने गालों पर रखा। गर्म आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। कुछ मिनटों बाद एक लंबे कद वाले डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर थकान के निशान थे और आंखें लाल थीं, जैसे कई घंटों से काम कर रहे हों। नमस्ते श्रीमती सिंह, मैं डॉक्टर मेहरा हूँ। नमस्ते डॉक्टर, क्या विक्रांत ठीक हो जाएगा? मैंने तुरंत पूछा, अपने आंसू पोंछते हुए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चोटें बहुत गंभीर हैं। 2 टूटे हुए पैर, 1 टूटी हुई बांह, 4 फ्रैक्चर पसलियां, खोपड़ी में फ्रैक्चर, आंतरिक अंगों में गंभीर चोटें। हमने तुरंत ऑपरेशन करके खून का बहाव रोका है, लेकिन जो भी खर्च हो मैं देने को तैयार हूँ, मैंने बीच में ही कह दिया। मेरा ढाबा अच्छा चलता है, मेरे पास कुछ बचत भी है, या मैं ज़रूरत होगी तो कर्ज ले लूँगी। यह पैसे का मामला नहीं है इस समय, डॉक्टर ने धीरे से कहा। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी आवाज़ दर्द से भर गई थी। उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा।
अगर आप आस्तिक हैं तो मैं प्रार्थना करने की सलाह दूंगा। वे मुड़े और चले गए। मैं वहीं बैठकर विक्रांत का हाथ थामे हुए थी। अचानक मुझे याद आया कि हम कैसे पहली बार मिले थे। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर बिना किसी के यहाँ आई थी। मुझे किसी की मदद की उम्मीद नहीं थी। वह एक ठंडी रात थी और मैं एक रोड साइड ढाबे पर खाना खा रही थी। तभी एक बस आई और कुछ यात्री उतरे। विक्रांत उन्हीं में से एक था। वह वहां आया और मेरे बगल वाली मेज पर बैठ गया। हमने पराठे और अदरक वाली चाय के साथ अपनी जिंदगी की कहानियां शेयर की। मुझे हमेशा लगता था कि अगर किसी को पता चल जाए कि मैं वास्तव में कितनी घिनौनी हूं तो वह कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया तब भी वह मेरे साथ रहा। रात के 2 बज रहे थे और अस्पताल की गलियारों में सन्नाटा था। सिर्फ मशीनों की बीप बीप और नर्सों के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। बारिश शुरू हो गई थी और खिड़की पर टप टप की आवाज आ रही थी। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी उसे कुछ नहीं होने दूंगी। अब वह यहाँ टूटा हुआ और मरते हुए पड़ा था। मैं उसका हाथ पकड़े बैठी थी। जब उसकी आंखें हिली तो मैं अचानक उसकी ओर मुड़ी और उसने कहा, चायल। उसने बड़ी मुश्किल से बोला, आवाज फटी हुई थी। सब ठीक है, यहाँ थोड़ा पानी पियो। मैंने स्ट्रॉ उसके मुंह के पास रखा। कितना बुरा है, पानी पीने के बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, बहुत बुरा है जान, डॉक्टरों को नहीं लगता कि तुम बच पाओगे। मैंने देखा कि यह खबर उस पर कैसे असर करती है। फिर मैंने बोलना जारी रखा, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ करना था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपना हाथ उसके गाल पर रखा। मैं जानती हूँ जान, पर हमें यह नहीं चुनना है कि हमारे पास कितना समय है। उसने मेरी आंखों में देखा और सिर हिलाया। मुझे बहुत कुछ मिस होगा। सूरज का उगना देखना, आसमान में पक्षियों को देखना, तुम्हारे साथ बुढ़ापा बिताना। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें यह सब देखने का एक जीवन मिला। यह बहुत से लोगों से ज्यादा है। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या तुम वही करने वाली हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम चाहो तो। मैं तैयार हूँ। मैं नर्सों की ओर मुड़ी। क्या मुझे अलविदा कहने के लिए अकेले में कुछ पल मिल सकते हैं? वे सहमति में सिर हिलाकर बाहर चली गई। हमें अकेला छोड़ दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने होठों से अपने नुकीले दांतों बाहर निकाले। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती विक्रांत। हमने एक साथ बहुत कुछ देखा है और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। विक्रांत ने मेरी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही सोचोगी। मैंने तुम्हें कभी नहीं पूछा तुम कितनी पुरानी हो। 127 साल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पर दिखती अभी भी जवान हूँ, है ना? हमेशा की तरह खूबसूरत। वह हंसा, खांसने लगा। इसे दर्द होगा, पर सिर्फ एक पल के लिए। मैंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, फिर तुम मेरे जैसे हो जाओगे। फिर कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और लोगों का? उसने पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी। सिर्फ जब जरूरत हो, मैंने कहा, जैसे मैं करती हूँ। सिर्फ वही जो अपनी मौत के करीब हैं या जो बुरे लोग हैं। हम अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। विक्रांत ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे ठीक है,
चलो कर दो। बाद में डॉक्टर और नर्सें विक्रांत की जांच के लिए लौटी। नर्सों में से एक उस पर झुकी। क्या यह खून है? अचानक विक्रांत की आंखें खुल गईं। उसने नर्स को पकड़ लिया। उसके नए विकसित नुकीले दांत उसकी गर्दन में धंस गए। जब वह चीखी, मैंने दरवाजा बंद कर दिया और विक्रांत, उसका रक्त धीरे धीरे पीने लगा। कोई बात नहीं प्यारे, मैंने कहा। तुम भूखे हो और भ्रमित भी। मैं भी ऐसी ही थी जब मैं फिर से जन्मी थी। जल्दी खत्म करो और हम बाहर निकलते समय ब्लड बैंक पर छापा मारेंगे। जैसे ही शोर सुनकर सुरक्षा गार्ड दौड़ा, मैंने एक क्षण में उसकी गर्दन तोड़ दी। विक्रांत अभी नवजात था, उसे ताकत चाहिए थी। हम बाहर निकलने के लिए तैयार थे जब विक्रांत ने मेरा हाथ पकड़ा। चायल, क्या मैं अब कभी सूरज नहीं देख पाऊंगा? उसकी आंखों में दर्द था। मैंने उसके गाल पर हाथ फेरा। नहीं, लेकिन तुम हजारों चांदनी रातें देखोगे और वो सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। चलो, हमें जाना होगा। सुबह होने से पहले हमें सुरक्षित जगह पर पहुंचना है। हम अस्पताल से बाहर निकले। रात की काली चादर हमें ढक रही थी। बारिश थम चुकी थी और चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। मैंने विक्रांत को देखा। उसकी आंखें अब नए जीवन से चमक रही थीं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, मैंने कहा। हमेशा के लिए, उसने जवाब दिया, अपने नए दांतों से मुस्कुराते हुए। ओके दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।